एक बार फिर मैं आप सभी का अपने मिडवाइफरी एजुकेशन चैनल में वेलकम करती हूँ। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म फॉर डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिकल मीन्स डीओपी। डीओपी क्या होता है? ये एक फॉर्म होती है जिससे हम अपने एनपीएम का नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफरी में हम लोग क्या करते हैं, एनपीएम का असेसमेंट करते हैं, जो कि प्रैक्टिकल एरिया और उनको क्लिनिकल एरिया में किया जाता है। तो ये फॉर्म के द्वारा हम उनका एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं और ये फॉर्म्स उनको अवेयर होता है कि वो किस किस बेस पे वो एग्जामिन होने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं डिटेल में। तो इसमें सबसे पहला होता है सीरियल नंबर, फिर उसका होता है रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर होता है हिस्ट्री कलेक्शन। तो जब भी कोई मदर उनको अलॉट की जाती है तो उनको सबसे पहले मदर का हिस्ट्री कलेक्शन करना पड़ता है A to Z। फिर उसके बाद होता है जनरल एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद मदर का जनरल और फिजिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करना पड़ता है, ताकि मदर को जो भी उसको सिम्टम्स हो, डेंजर साइन हो, हेड टू टो एग्जामिनेशन, पेलर एडिमा, जॉइंटिस जो भी हो, इसमें हमको पता चल जाए। फिर उसके बाद हमारा आता है स्पेसिफिक फोकस्ड असेसमेंट। स्पेसिफिक फोकस असेसमेंट में ये होता है कि वो उसने क्या नोटिस किया जिसके लिए वो स्पेशल केयर देना चाहती है मदर को। फिर उसके बाद होता है प्लान ऑफ केयर। फिर इन दिनों के बेसिस पे वो प्लान ऑफ केयर करेगी। स्पेसिफिक फोकस्ड में वो डायग्नोसिस और जो भी है मदर को आइडेंटिफाई करेगी कि उसको किस पे केयर देना है। फिर उसके रिगार्डिंग वो यहाँ पे वो प्लान ऑफ केयर करेगी कि हमको कौन सा केयर मदर को देना है। फिर यहाँ पे है गोल्स और ऑब्जेक्टिव। उसका गोल्स क्या है मदर को लेकर और क्या उसकी ऑब्जेक्टिव है। फिर उसके बाद आता है हमारा मिडवाइफरी केयर प्रोवाइडेड। तो जो मिडवाइफरी केयर प्रोवाइडेड है उसके लिए 6 मार्क्स हैं, क्योंकि ये जो हमारा मिडवाइफरी फोकस्ड है तो इसलिए इसमें हम लोग मोर इस पर फोकस देते हैं कि उसने कौन कौन से ऐसे मिडवाइफरी सर्विसेज मदर को दिया जिससे कि वो बहुत ही उसको अच्छा लगा, और क्या नाम है कि वो दूसरों से डिफरेंट की और मदर भी खुश हो, हैप्पी हो। तो हम इसमें मिडवाइफरी केयर उसने क्या दिया ये देखते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक प्रिंसिपल। जो भी वो प्रोसीजर कर रही है, जो भी काम कर रही है, वो साइंटिफिकली प्रिंसिपल पर आधारित हो, मतलब बेस्ड ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल हो। वो कोई भी अपने मन से प्रोसीजर नहीं कर सकती है, वो वही प्रोसीजर करना है जो उसे पढ़ाया गया हो, जैसे हैंड वॉशिंग हो गया, अब्डोमिनल पाल्पेशन हो गया, जो भी प्रोसीजर कर रही है अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन उसको शो करना है। फिर उसके बाद हमारा आता है इवालुएशन ऑफ द केयर। इसमें क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है वो केयर का इवालुएशन करता है कि उसने किस प्रकार का केयर दिया, मदर सेटिस्फाइड है कि नहीं। और फिर उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। इसमें जब एनपीएम कम्युनिकेट करती है मदर से तो जो एग्जामिनर होता है वो क्या काम करता है कि वो देखता है कि हाउ सी इज़ कम्युनिकेटिंग, मदर कंफर्टेबल फील कर रही है कि नहीं, मदर को उसकी लैंग्वेज समझ में आ रही है कि नहीं, जो भी वो उसको समझाना चाह रही है वो समझ पा रही है कि नहीं, तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव है या नहीं, ये इसमें हम लोग आरएमसी वो मेंटेन कर रही है कि नहीं, ये देखते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है एजुकेशन एंड काउंसलिंग। तो वो मदर को किस प्रकार का एजुकेशन दे रही है, उसको काउंसलिंग कर रही है कि नहीं, इसके लिए 2 मार्क्स हैं। फिर उसके बाद आता है मदर फीडबैक। तो लास्ट में हम लोग इसमें मदर का फीडबैक लेते हैं कि जो भी एनपीएम उनको अलॉट हुई थी वो कैसा केयर मदर को वो दी है और वो सेटिस्फाइड है कि नहीं, क्या उनको उनका केयर अच्छा लगा कि नहीं। तो जो उनका फीडबैक होता है उसके आधार पर उनको 2 मार्क्स की मार्किंग होती है। फिर है वाइवा, 2 नंबर का वाइवा होता है। तो वाइवा सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स का ही होता है, ज़्यादा नंबर का नहीं होता है, और टोटल में हमारा होता है 30। तो ये जो हमारा डीओपी होती है इसमें सबसे अधिक हमारा सब 2-2 नंबर का ही है। बस हमारा यदि अधिक स्कोरिंग है तो आप स्पेशल फोकस्ड मीन्स डायग्नोसिस कौन सा, मतलब आप स्पेशल फोकस्ड कर रहे हो और उस पर आप क्या
मिडवाइफरी केयर प्रोवाइड कर रहे हो, ये हमारा अधिक मार्क्स स्कोर करता है। बीइंग एनपीएम आपको और डायग्नोसिस करने आना चाहिए और आप क्या उसको मिडवाइफरी केयर दे रहे हो ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा जो फॉर्मेट है, हम लोग इसी से एनपीएम का असेसमेंट करते हैं और ये ट्रांसपेरेंट है, ये सारे एनपीएम को पता है कि उनका इवैल्यूएशन इसी फॉर्मेट से होता है और वो वेल प्रिपेयर होके एग्ज़ाम में आते हैं। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल से बने रहे और मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।